हमारे और आपके दरमियान आले रसूल पाक को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। मैदान हश्र में हाल उसका देखना, आका कहेंगे मैं उसे पहचानता नहीं। दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमीन पे बैठे बैठे किस्मत की मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे ये करबला वाले तो दुनिया दाने दाने को मोहताज हो जाए, तो दुनिया दाने दाने को मोहताज हो जाए। जहां पे कुल जमाते मुरसलीन ठहरी थी वहीं पे हजरते उम्मुल बनीन ठहरी थी। ये करबला है यारो, इसे अदब से करो सलाम। इसी जमी के बदौलत ये जमीन ठहरी है, ऐसी जमी के बदौलत ये जमीन ठहरी है। आइए औलादे अली, अली रसूल, शहजादे कलीमुल औलिया की बारगाह में चलते हैं और उनके कलमाते हसना से अपने आप को मुस्तफीज करते हैं। मैं बड़ी तेजी के साथ आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से कर ले। नारे तकबीर नारे रिसालत, उलमाए सुन्ना, अशरफी फाउंडेशन, हुसैनी इज्तिमा, आले रसूल, औलादे अली, सैयद अहमद जमाल अशरफ साहब किबला, शहजादे कलीमुल औलिया। नारे तकबीर नारे रिसालत। मिंबरे दस्ते हुसैन का खतीब सवारा हुआ आपके मौत। अल-फातिहतु इला हज़रति रूहिन नबील करीम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व औलियाए मिल्लतिहिल फ़िख़ाम व शुहदाइल इज़ाम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक व सादिक, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन लज़ी काना अलियन फ़ी दरजाति, फ़ातिमन फ़ी तत्हीराति, हसनन फ़ी सिफ़ाति, शहीदन फ़ी तजल्लियाति, ज़ैनल आबिदीन बि इबादाति, बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमअलूमाति, सादिक़न फ़ी अक़वाली, काज़िमन फ़ी अहवाली, मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रिदा, जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता, हादियन इला सबीलिन नजात, अस्करिय्यम माल गुज़ात, महदियन इला तरीक़िल यक़ीन, ग़ियासल मुस्तग़ीसीन, गौसल आलमीन, मोइनल मिल्लति वद्दीन, अशरफल अव्वलीन वल आख़िरीन, सल्लवातुल्लाहि व सलामुहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए महब्बतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन व अस्कस सलाति व अत्वय्यबुस सलामि अला सय्यदित ताहिरीन इमामिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अक्रमिल अव्वलीन वल आख़िरीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अर्राशिदीन अलमुरशिदीन अलहादीन अलमाहदीन व अस्हाबिहिल कामिलीन अल-आरिफीन अस्सिद्दीक़ीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल उम्मीयुल करीम व
वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पर जलवा अफरोज खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब, उलमाए किराम, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप इस अज़ीमुश्शान हुसैनी इज्तिमा में शिरकत कर रहे हैं। अभी आप हजरात ने मनक़बतें भी समाअत फरमाई, बयानात भी सुने। कुछ देर के लिए मैं भी आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया है उसका तर्जमा और मुख्तसर बयान करने से पहले एक नात व मनक़बत का मजमूआ आपकी बारगाह में पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, एक मरतबा झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिन तुसल्ली अलैहि। तख्त ना ताज की ना ज़र की तरफ देखते हैं। ये आले रसूल की शान है कि तख्त ना ताज की ना ज़र की तरफ देखते हैं। तख्त ना ताज की ना ज़र की तरफ देखते हैं। हम तो बस साक़िए कौसर की तरफ देखते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो बस साक़िए कौसर की तरफ देखते हैं। तख्त ना ताज की ना ज़र की तरफ देखते हैं। नजर की तरफ देखते हैं। और ये भी शेर खास तौर से पेश कराऊं कि हम गुनहगार ही क्या सारे नबी रुसलो वली। हम गुनहगार ही क्या सारे नबी रुसलो वली। हश्र में शाफ़ाए महशर की तरफ नारे तकबीर, देखते। नारे रिसाला, हुसैनी इज्तिमा। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हश्र में शाफ़ाए महशर की तरफ देखते हैं। तख्त ना ताज की ना ज़र की तरफ देखते हैं। कुछ तरतीब बार लिखने की कोशिश की है, खास मोहब्बत से नवाजें आप हजरात इस शेर पर कि बाबे खैबर नजर आने लगा पारा पारा। बाबे खैबर नजर आने लगा पारा पारा।
जब नबी है दरो सफदर की तरफ देखते। क्या बात है मियाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब नबी है दरो सफदर की तरफ देखते हैं, तख्त ना ताज की नाज़र की तरफ देखते हैं। और ये भी शेर खास तौर से पेश कर रहा हूं कि फ़क़्र फ़ाक़ा पे गरीबी पे वही नाज़ा है। फ़क़्र फ़ाक़ा पे गरीबी पे वही नाज़ा है। फातिमा ज़हरा के जो घर की तरफ देखते हैं, फातिमा ज़हरा के जो घर की तरफ देखते हैं, तख्त ना ताज की नाज़र की तरफ देखते हैं। क्या हुआ तब? अच्छा अच्छा और ये शेर खास तौर से पेश कर रहा हूं कि छोड़ के खुतबा उठा लेते हैं फौरन आका। छोड़ के खुतबा उठा लेते हैं फौरन आका। जब भी शबीर की शबर की तरफ देखते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब भी शबीर की शबर की तरफ देखते हैं, तख्त ना ताज की नाज़र की तरफ देखते हैं। और ये भी शेर खास तौर से पेश कर रहा हूं कि जिस्म से हो के जुदा फिर भी जो कुरान पढ़े, जिस्म से हो के जुदा फिर भी जो कुरान पढ़े, है जो नेज़ों पे उसी सर की तरफ देखते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। है जो नेज़ों पे उसी सर की तरफ देखते हैं, तख्त ना ताज की नाज़र की तरफ देखते हैं। और ये मक्ते का शेर पेश कर रहा हूँ। और ये पिछले साल ही ये कलाम जब उम्रे की सादत से मालामाल होके आया था, तो उसी वक्त गुंबद खजरा के नूरानी मंजर को देखते देखते ये मक्ता भी बन गया था। वही आपके सामने पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूं कि कोई मंजर नहीं भाता है
जमाल शरफ को कोई मंजर नहीं भाता है, जमाल शरफ को हम फकत तैबा के मंजर की तरफ देखते, सुभान अल्लाह सुभान। हम फकत तैबा के मंजर की तरफ देखते हैं, तख्त नाताज की नाज़र की तरफ देखते हैं। हम तो बस साक़िए कौसर की तरफ देखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वक्त बहुत हो चुका है, अब आप हजरात भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और महफिल भी बहुत ताख़ीर से शायद शुरू हुई, और हमें आपको प्रशासन का भी ख्याल रखना है कि जो वक्त दिया गया है उसी वक्त के अंदर हम लोग अपना प्रोग्राम ख़त्म कर दें। मैं भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन हजरत का भी बयान होना है, वो हजरत भी बहुत तवील सफ़र हैदराबाद से करके आ रहे हैं, तबीयत भी नासाज है, तो मैं भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया है उसका सिर्फ तर्जमा कर दूँगा और एक ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ, बस वो मुझसे सुन लें, बस मैं फिर रुखसत हो जाऊँगा। हम अहले सुन्नत वल जमात सिर्फ 3 प्रोग्राम करते हैं, सिर्फ 3 प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं। या तो हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाते हैं, या शहीद आज़म इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत मनाते हैं, या औलियाए किराम के आरास उर्स मनाते हैं। प्रोग्राम और हैं मगर ये खास 3 है। ये प्रोग्राम हम अहले सुन्नत वल जमात के लिए खास हैं। वो 3 प्रोग्राम मिलाद, शहादत और उर्स। मिलाद, शहादत और उर्स। जैसे आज हम आप शहीद आज़म इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का जिक्र कर रहे हैं, उनका जिक्र सुन रहे हैं, उनकी शान में मनक़बतें सुन रहे हैं, तो कोई आपसे पूछ सकता है, सवाल कर सकता है कि आखिर आप अहले सुन्नत वल जमात सिर्फ 3 ही प्रोग्राम क्यों करते हैं, मिलाद, शहादत और? तो आप जवाब देंगे कि दीन हमें बहुत प्यारा है, दीन हमें बहुत अजीज है, दीन हमें जान से ज्यादा प्यारा है। अगर दीन हमारे पास ना होता तो हमें अल्लाह की मार्फत ना होती, अगर दीन हमारे पास ना होता तो हमें नमाज पढ़ने का तरीका मालूम ना होता, अगर दीन हमारे पास ना होता तो हमें ज़कात देने का तरीका मालूम ना होता, हज के अरकानात मालूम ना होते, और ज़कात कैसे देनी है, कितनी देनी है मालूम ना होते, वालिदैन के क्या हुकूक हैं, औलाद के क्या हुकूक हैं, शौहर के क्या हुकूक हैं, बीवी के क्या हुकूक हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, ये सब हमें मालूम ना होते तो ये नेमतें, ये बहारें जो हमें मिली तो कैसे मिली? दीन आने के बाद ही तो मिली, दीन आने के बाद मिली। और सोचने वाली बात यह है कि दीन हमारे पास आया तो कैसे आया, दीन हमारे पास आया तो कैसे आया? अरे दीन के पैर तो है नहीं, दीन के पैर तो है नहीं कि आपके पास चलकर चला आएगा, तो दीन खुद से नहीं आ सकता। तो जब दीन खुद से नहीं आ सकता तो दीन लाने वाला जरूरी, जब दीन खुद से नहीं आ सकता तो एक दीन लाने वाला जरूरी, और दीन लाने वाले रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक कि वो हमारे पास दीन लेकर आए तो हमें अल्लाह की मार्फत हो गई, वो हमारे पास दीन लेकर आए तो हमें नमाज पढ़ने का तरीका मालूम हो गया, रोजा रखने का तरीका मालूम हो गया, सारे नेक अमाल हमारे दामन में आ गए। तो
और मोमिनों के लिए दीन से बड़ा कोई तोहफा है? कोई तोहफा है? अरे आपको कोई तोहफा देता है तो क्या उस तोहफे को लेके ऐसे ही रख लेते हैं? आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं ना? हैं? अगर आप उसका शुक्रिया नहीं अदा करते तो वो क्या कहेगा कि बड़ा नाकदरा इंसान है, बड़ा नाकदरा इंसान है, मैंने इसको तोहफा दिया और इसने मेरे तोहफे की कदर नहीं, शुक्र भी नहीं अदा किया, शुक्रिया भी नहीं अदा किया। अरे हम अहले सुन्नत वल जमात शुक्राने वाले हैं, ना शुक्रे नहीं हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात शुक्राने वाले हैं, ना शुक्रे नहीं हैं। तो हम अहले सुन्नत वल जमात दीन मिलने के शुक्राने में हम दीन लाने वाले की मीलाद मनाते हैं। वाह वाह वाह। दीन मिलने के शुक्राने में हम दीन लाने वाले की मीलाद मनाते हैं। ठीक है, दीन आ गया, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूं कैसे आया, किस तरह आया। दीन आ गया, मगर दीन जैसे ही दुनिया में आया, जैसे ही दीन दुनिया में आया, कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए जिन्होंने दीन को मिटाना चाहा, जिन्होंने दीन को खत्म करना चाहा, जिन्होंने दीन को बर्बाद करना चाहा। इसलिए कि जैसे दीन खुद से आ नहीं सकता, दीन खुद को बचा नहीं सकता। जैसे दीन खुद से आ नहीं सकता, वैसे ही दीन खुद को बचा नहीं सकता। तो जैसे एक दीन लाने वाला जरूरी, वैसे ही एक दीन बचाने वाला जरूरी। और दीन बचाने वाले शहीद आजम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। सुभान अल्लाह। जिन्होंने अपनी और अपने घर वालों की शहादत के जरिए से दीन को बचा लिया। यजीद पलीद जिस दीन को मिटाना चाहता था, खत्म करना चाहता था, बर्बाद करना चाहता था, शरीयत बदलना चाहता था, तो आप शहीद आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी शहादत को पेश कर दी, मगर अपने नाना के दीन को बचा लिया। दीन को बर्बाद नहीं होने दिया, दीन को खत्म नहीं होने दिया। ठीक है, दीन आ भी गया, दीन आ भी गया और करबला में दीन को बचा भी लिया गया। करबला में दीन को बचा भी लिया गया, मगर उस वक्त दीन था कहां? मक्का शरीफ में था, मदीना शरीफ में था, करबला शरीफ में दीन को बचाया गया। अब हिंदुस्तान दीन आए तो कैसे आए? हिंदुस्तान दीन आए तो कैसे आए? पाकिस्तान दीन जाए तो कैसे जाए? बांग्लादेश दीन जाए तो कैसे जाए? यूरोप दीन जाए तो कैसे जाए? अमेरिका दीन जाए तो कैसे जाए? ऑस्ट्रेलिया दीन जाए, मलेशिया दीन जाए और इंडोनेशिया दीन जाए तो कैसे जाए? इसलिए कि जैसे दीन खुद से आ नहीं सकता, खुद को बचा नहीं सकता, वैसे ही दीन खुद से फैल नहीं सकता, वैसे ही दीन खुद से फैल नहीं सकता। तो जैसे एक दीन लाने वाला जरूरी, एक दीन बचाने वाला जरूरी, वैसा ही एक दीन फैलाने वाला जरूरी। और दीन फैलाने वाले हमारे औलियाए किराम हैं। वाह वाह वाह। दीन फैलाने वाले हमारे औलियाए किराम हैं कि जिन्होंने दुनिया के हर हर कोने में दीन को पहुंचा दिया। हर हर कोने में हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हजरत सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी की शान, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के देखो लाखों लाखों को ईमान में दाखिल कर लिया। जहां जहां इस्लाम नहीं पहुंचा था, दीन नहीं पहुंचा था, औलियाए किराम ने अपने दौरे के जरिए से दीन को पहुंचा दिया। तो दीन हमारे पास इतनी आसानी से नहीं पहुंचा है, इतनी आसानी से जैसा आप सोचते हैं कि बड़ी आसानी से दीन हम तक पहुंच गया है, ऐसा नहीं है। बहुत कुर्बानियां पेश की गई हैं आप तक दीन पहुंचाने के लिए, बहुत कुर्बानी पेश की गई है। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात, इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात दीन मिलने के शुक्राने में हम दीन लाने वाले की मीलाद मनाते हैं, दीन बचाने वाले की शहादत मनाते हैं और दीन फैलाने वाले का उर्स मनाते हैं। तो हम अहले सुन्नत वल जमात के प्रोग्राम सिर्फ तीन हैं और यही तीनों असले दीन है, यही तीनों असले दीन है कि इन्हीं तीन की बदौलत
दीन हम तक पहुंचा है, इन्हीं तीन की बदौलत दीन हम तक पहुंचा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप शहीद आज़म इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिक्र की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत पाक में शहीदों की शान बयान फरमा रहा है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल हयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है मत कहो, मत कहो, मत बोलो। क्या मत कहो, क्या मत बोलो? ऐसी क्या बात है जो अल्लाह मना फरमा रहा है कि मत कहो, मत बोलो? अल्लाह को नापसंद है ऐसा बोलना। क्या है? लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, मुर्दा मत कहो। बल हयाओ, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। तो हम तो ईमान वाले हैं, और ईमान वाले की शान ये होती है कि वो मान जाने वाला होता है। अल्लाह ने जो कलाम पाक में फरमा दिया हमने मान लिया। तो ऐ मान जाने वालों, ऐ मान जाने वालों, तुम्हारा मान जाने वाला नहीं है, तुम्हारा मान जाने वाला नहीं है, इसलिए कि तुमने अल्लाह की मान लिया है। बहुत से लोग होते हैं जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं मतलब अल्लाह की नहीं मानते। रसूल को मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। शहीद आज़म इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में नारे लगाते हैं, उनके नाम से परचम बुलंद करते हैं, उनकी मोहब्बत का इकरार करते हैं, उनको मानते हैं मगर उनकी नहीं मानते। किस वजह से उन्होंने अपनी शहादत पेश की? नमाज को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान, अपने खानदान को कुर्बान कर दिया। और हम आप क्या कर रहे हैं? हम आप खुराफात में पड़े हुए हैं, हम आप बेहयाई बेशर्मी में डूबे हुए हैं। कब निकलेंगे, कब बाज आएंगे? अभी भी मौका है, बाज आ जाइए। और शहीद आज़म इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अगर आप सच्चे चाहने वाले हैं, सच्चे मानने वाले हैं, तो कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमल करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप उनके चाहने वाले हैं तो जिस दीन को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, उसी दीन पे चलने की कोशिश कीजिए। जिस नमाज को बचाने के लिए आपने अपनी शहादत पेश की, नमाज पाबंदी से अदा कीजिए, तब आपकी मोहब्बत साबित होगी। ये नहीं कि जबान से हम मोहब्बत करते हैं मगर दिल में कुछ और है। दिलों से भी मोहब्बत कीजिए, जबान से भी मोहब्बत कीजिए, इसलिए कि ये शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपने नाना को के दीन को बचाने के लिए थी, ना कि कोई सियासत के लिए थी। हक और बातिल की जंग थी, और आपने हक को बचाने के लिए अपनी शहादत पेश कर दी। वो हमारा आपका क्या हाल है? अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि मत कहो। ये आम शहीदों की शान है, ये आम शहीदों की शान है कि मत कहो उन्हें मुर्दा, जो अल्लाह की शहादत, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए। अरे इमाम हुसैन तो वो हैं कि जिनके जरिए से इस्लाम को जिंदगी मिली है। उन्होंने शरीयत को जिंदा किया है, उन्होंने तरीकत को जिंदा किया है, उन्होंने हकीकत को जिंदा किया है, उन्होंने मार्फत को जिंदा किया है। अरे हक तो यह है कि उन्होंने अपनी शहादत के जरिए से खुद शहादत को जिंदा किया है, खुद शहादत को जरिया जिंदा किया है। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वला किल्ला तशरून, शहीद कैसे जिंदा हैं, किस तरह जिंदा हैं, उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। अब अकल के घोड़े दौड़ाना बंद कर दो, सोचना बंद कर दो, बहस करना बंद कर दो, इसलिए कि शहीद जिंदा हैं, शहीद जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे, इसलिए कि ये अल्लाह का फरमान, ये अल्लाह का फरमान है। तो तुम्हारा सोचना
तुम्हारा गुमान करना, तुम्हारा बहस करना, अकल के घोड़े दौड़ाना सब बेकार है, इसलिए कि उनकी जिंदगी को तुम समझ ही नहीं सकते। तो जब अल्लाह ने कलाम पाक में फरमा दिया कि तुम शहीद की जिंदगी को समझ नहीं सकते, तो लाख कोशिश कर डालो कभी नहीं समझ पाओगे। पर अल्लाह ने फरमा दिया जिंदा हैं तो उन्हें जिंदा मानो, जिंदा हैं उन्हें जिंदा मानो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको शहीद आजम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत अकीदत अता फरमाए और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें नमाज पढ़ने का शौक अता फरमाए, लज्जत बंदगी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ में रखते हैं ये शान मुस्तफ़ा वाले, कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले। हवाए कुफ्र ना ठहरी तो देखना एक दिन, निकल पड़ेंगे ज़मीनों से करबला वाले, निकल पड़ेंगे ज़मीनों से करबला वाले। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए नब्बाज़ कौम व मिल्लत खातिबुल हिंद मौजूद हैं, उनकी गुलपोशी के हवाले से अहमद रज़ा साहब कुछ कहें। हज़रत मोहतरम अब अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि उलमाए कराम का नूरानी काफिला मंच पर उपस्थित है, जलवा फरोज है। अब मैं बिला ताखिर बड़े अदब व एहतराम के साथ हमदर्द कौम व मिल्लत आली जनाब तारिक फारूकी साहब से गुजारिश करूंगा, जो साबिक वजीर भी है, कि वो तशरीफ़ लाए। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद जमाल अशरफ अला शफीउल जीलानी की बारगाह में शॉल पेश करे। यह हमारा तरीका रहा है, यह हमारा तरीका रहा है कि जब भी हम दीनी महफिल करते हैं तो हमारे आए हुए मेहमान का इस्तकबाल गुलपोशी के जरिए करते हैं। आइए हम और आप उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनी इज्तिमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइए मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा हजरत अल्लामा मौलाना अली अहमद अशरफी साहब को भी हजरत तारिक फारूकी साहब शॉल पेश करें। हमारे कारपोरेशन के पूर्व महापौर रह चुके, जो यहाँ पर तशरीफ नहीं लाए, उनके साहबजादे जो मयूर पाटिल साहब यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर तशरीफ लाए। आज के स्पेशल चीफ गेस्ट हजरत अल्लामा और मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी साहब को शॉल पेश करे। ये मंच हिंदू मुस्लिम एकता का मंच है, यहाँ से एक संदेश जाएगा। यहाँ पर हम अमन और शांति के साथ रहते हैं। खतीबुल हिंद की बारगाह में गुल पेश करे, शॉल पेश। अब आइए मैं बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करूंगा ऑल इंडिया अशरफी फाउंडेशन के कन्वीनर सरफराज अहमद अशरफी साहब से कि वो तशरीफ़ लाए, हज़रत अल्लामा और मौलाना पीर तरीक़त सैयद असलम साहब की बारगाह में शाल पेश करे। और साथ ही साथ आज जो जलसे की निगरानी फरमा रहे हैं हमारे सदर मोहतरम हाफिज वकारी फरीद अहमद अशरफी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ लाए, हज़रत जमाल बाबा साहब की बारगाह में शाल पेश करें। तमाम उलमा को पेश करें। अब नाजिम साहब से गुजारिश है कि अपनी कार्रवाई को अंजाम दें।